Welcome students once again. Let's discuss second long answer type question of the play The Proposal. The questions language will be like this. Discuss the title of the play The Proposal in your own words. आपने अपने शब्दों में The Proposal प्ले का टाइटल शीर्षक अपने शब्दों में डिस्कस करना है, उसकी व्याख्या करनी है। तो आंसर रहेगा द टाइटल ऑफ द प्ले द प्रपोजल इज एप्ट एप्रोप्रिएट सजेस्टिव एंड मीनिंगफुल। जो द प्रपोजल प्ले है उसका जो शीर्षक है वो बिल्कुल एप्ट एप्रोप्रिएट, बिल्कुल सही है, उसका शीर्षक बिल्कुल उचित है। सजेस्टिव वो छोटा है लेकिन उसका एक मीनिंग है, एंड मीनिंगफुल उसका एक अर्थ निकलता है। द प्रपोजल मीन्स द एक्ट ऑफ आस्किंग समवन्स हैंड फॉर मैरिज। प्रपोजल का मीनिंग होता है कि हम किसी का हाथ शादी के लिए मांगते हैं। लड़का लड़की को प्रपोज कर सकता है और लड़की लड़के को प्रपोज कर सकती है, तो इस एक्ट को हम प्रपोजल बोलते हैं। द प्लॉट ऑफ दिस प्ले इज बेस्ड, प्लॉट का मतलब स्टोरी से ही मानो आप, वैसे तो प्लॉट और स्टोरी में डिफरेंस होता है जो कि आपको बड़ी क्लासों में पता चलेगा, लेकिन प्लॉट यहाँ पर स्टोरी से ही मानो आप। द प्लॉट ऑफ दिस प्ले इज बेस्ड ऑन लोमोस प्रपोजल फॉर द डॉटर ऑफ चुकभव ए लैंडलॉर्ड इन हिज नेबरहुड। इस प्ले का जो स्टोरी है वो इस बात पर आधारित है कि लोमो चुकभव की बेटी, जो कि लोमो के पड़ोस में एक बड़ा ही धनी लैंडलॉर्ड है, जमींदार है, उसकी बेटी को वो प्रपोज करने के लिए जाता है। Though there are some other details about a dispute on Oxon Meadows and a controversy on the dog guess and dog squeezer, yet title sums up the whole essence of the play. Essence मैंने सार होता है। हालांकि इस प्ले के अंदर एक जो झगड़ा है, डिस्प्यूट है, वो ऑक्सन मीडोज को लेकर के होता है, और दूसरी जो कंट्रोवर्सी है, दूसरा जो उनका विवाद है वो डॉग गैस और डॉग स्क्वीजर को लेकर के होता है। फिर भी जो टाइटल है वो प्ले के सार को प्रस्तुत करता है कि प्ले है उसकी जो समरी है वो क्या है, वो प्रपोजल से ही हमें पता चल जाती है। एक्चुअली द प्ले इज ए फार्स। ये प्ले एक फार्स है। फार्स, हम इस प्ले को एक फार्स के तौर पर पहले ही डिस्कस कर सकते हैं कि इसके अंदर बहुत ज्यादा हंसाने वाले तत्व हैं, इसके अंदर फिजिकल हसल बसल है, ठीक है, छीना झपटी होती है, गुत्थम गुत्थी होते हैं कैरेक्टर्स, वो बहुत ज्यादा बैली लाफ प्रोड्यूस करते हैं। द प्ले राइट, ये प्ले राइट की स्पेलिंग है उसमें मिस्टेक है। द प्ले राइट्स एम्स टू प्रोवाइड, द प्ले राइट जो प्ले राइट है, जो नाटककार है, एम्स टू प्रोवाइड द रीडर ए बेली लाफ, वो उनको पेट भर करके हंसी छुटाना चाहता है उनकी। इन द ओपनिंग सीन वी सी लोमो विजिटिंग इन डिसेंट क्लॉथ एट चुकभव हाउस इन ऑर्डर टू प्रपोज हिज डॉटर नातालिया। प्ले के ओपनिंग सीन के अंदर हम देखते हैं कि लोमो बड़े ही अच्छे कपड़ों के अंदर चुकभव के घर जाता है उसकी बेटी को प्रपोज करने के लिए। बट सून अराइज टू कंट्रोवर्सीज, लेकिन बड़ी जल्दी ही दो विवाद उनके बीच में पैदा हो जाते हैं ओवर द ऑक्सन मीडोज एंड द डॉग्स। पहले ऑक्सन मीडो पर विवाद होता है और फिर कुत्तों के ऊपर विवाद हो जाता है, डॉग स्क्वीजर और डॉग गैस के ऊपर। लोमो फॉल्स ऑन द आर्म चेयर ड्यू टू हार्ट पैल्पिटेशन। बाद में लोमो है वो, उसका दिल फट जाता है और वो बाजुओं वाली कुर्सी पर जाकर के गिर जाता है। दिस सिचुएशन मेक्स नातालिया कंफ्यूज। इस परिस्थिति में नातालिया है वो भी कंफ्यूज हो जाती है। शी कॉल्स फॉर ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर को बुलाती है। सिंस शी इज ऑल्सो विलिंग टू मैरी हिम, क्योंकि लोमो को वो भी शादी करना चाहती है लोमो से। मीन वाइल लोमो ऑल्सो कम्स अराउंड, लोमो को भी होश आ जाता है। कम्स अराउंड का मतलब होश आना होता है। एंड टेक्स वाटर, वो पानी पीता है। इमीडिएटली चुकभव पुट्स द हैंड ऑफ लोमो इन नातालियाज हैंड, और चुकभव है वो मौका पा करके लोमो के हाथ, नातालिया के हाथ को लोमो के हाथ में थमा देता है। ही गिव ब्लेसिंग्स टू बोथ ऑफ देम, वो दोनों को ही ब्लेसिंग्स देता है, आशीर्वाद देता है। द प्रपोजल इज मेटीरियलाइज्ड इन द एंड, अंत में जो प्रपोजल है, जो प्रस्ताव है शादी का, उसको अमली जामा पहना दिया जाता है।
हैंस द टाइटल ऑफ द प्ले इज एप्ट, एप्रोप्रिएट एंड जस्टिफाइड। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि इस प्ले का जो टाइटल है वो बिल्कुल सही है, वो बिल्कुल उसका नाम है वो उचित रखा गया है और ये जस्टिफाइड है। ठीक है, इसके ऊपर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। तो स्टूडेंट, दिस इज द सेकेंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। दिस क्वेश्चन इज आल्सो इम्पोर्टेंट। ओके, अगर आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो सेकंड क्वेश्चन आने के बड़े चांस रहते हैं। फिर है नतालिया का कैरेक्टर स्केच, दैट आई शैल टेक इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। Thank you very much for listening me and have a nice day.